ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसने बोला है कि इन अ क्लास हैविंग डैश स्टूडेंट्स, डैश परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। फाइन। उसने क्या बोला कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, फाइन, इनमें से कुछ परसेंट आपके पास क्या है, बॉयज हैं, और बाकी के गर्ल्स हैं, ठीक है। उसके बाद डैश परसेंट ऑफ गर्ल्स in the class managed to score more than 75% in their board exams। ठीक है, उसने बात करी कि गर्ल्स में से भी कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75% से ज़्यादा आए हैं, ठीक है। वाइल 48% ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स की उसने बात करी है, ठीक है, स्कोर्ड 75% और लेस। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्ल्स में से जो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स क्या हैं, 75% से ज़्यादा हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनके मार्क्स कितने होंगे, या तो 75% या फिर उससे लेस, इजंट इट। तो उसने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की बात करी, मतलब ये प्लस जो बॉयज़ में से आपके पास वो बॉयज़ हैं जिनके 75% या फिर उससे लेस हैं, तो वो बराबर किसके, 48% के बराबर है, ठीक है, समझ में है। उसके बाद उसने बोला है कि एंड प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सिलेक्टेड बॉयज इन द क्लास बोथ स्कोर्ड मोर देन 75% इन द बोर्ड एग्जाम इज इतना, ठीक है। उसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सेलेक्टिंग टू बॉयज इन अ क्लास, इन द क्लास, और दोनों के ही मार्क्स 75% से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड सेटिस्फाई द ब्लैंक्स गिवन इन दी सेम ऑर्डर। फाइन। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए, अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने 100 हैं, फाइन, इन दैट केस 35% आपके पास क्या है, बॉयज़ हैं, मतलब इसके 35, तो बाकी के 65 आपके पास क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। फिर गर्ल्स में से भी अगर हम बात करें 80% ऐसी गर्ल्स है जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो इसमें से 80% कितना हो जाएगा आपके पास, 65 का 80%, ठीक है, मतलब कितना हो गया 52। तो जो बाकी के आपके पास रिमेनिंग है 13, वो क्या हो जाएंगे, इनकी 75% मार्क्स आए या फिर उससे लेस आए। और उसने क्या बोला कि टोटल 48%, मतलब क्या, टोटल 48 आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज़, जिनके मार्क्स क्या हैं, या तो 75% या फिर उससे लेस हैं। इसका मतलब क्या, ये प्लस बॉयज़ में से, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 48 है। इसमें से अगर हम 13 सब्सट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास ये तो कितने हो गए, 0 हो गए। मतलब क्या, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स, ऐसे बॉयज़ जिनके मार्क्स 75% से ज़्यादा हैं, वो आपके पास कितने हो गए, 0 हो गए। तो ऐसे तो आप चूज़ कर ही नहीं पाओगे इसमें से, तो है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपके पास रॉन्ग हो गया। फाइन, कोई प्रोबेबिलिटी निकलेगी नहीं, बिकॉज आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, ऐसे बॉयज़ नहीं है जिनके 75 से ज़्यादा आए हो, राइट। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 250 एंड देन इनमें से 30%, मतलब 75 आपके पास क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे, तो बाकी के बचे हुए 175 आपके पास गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से भी अगर हम बात करें 40%, मतलब क्या, इसमें से 40% आपके पास 70 हो गया, गर्ल्स ऐसी है जिनकी 75% से ज़्यादा मार्क्स आए, तो बाकी के जो रिमेनिंग है 105, वो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी गर्ल्स होंगी जिनके मार्क्स कितने, 75% या फिर उससे लेस, ठीक है। और हम जानते हैं कि टोटल 250 का 48%, ठीक है, मतलब क्या, 2 5 24, तो 120 आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, जिनके मार्क्स 75% या फिर उससे लेस आए। इसका मतलब बॉयज़ आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 60, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, अपनी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ कि 2 स्टूडेंट्स आपने ऐसे निकाले जिनकी मार्क्स 75% से ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 60C2 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज 75C2। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये भी आपके पास क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, सेकंड भी आपके पास इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 300 आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, राइट। बॉयज़ कितने हैं आपके पास
35%, इसका 35% मतलब 105। तो बाकी की रिमेनिंग 195 आपके पास क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर गर्ल्स में से 60%, इसका 60% मतलब हो गया आपके पास 117। ठीक है, तो 117 आपके पास ऐसी गर्ल्स हैं जिनके मार्क्स क्या है 75% से ज़्यादा हैं। तो बाकी की जो रिमेनिंग रह गई आपकी 78, वो क्या हो जाएगा 75% या फिर उससे लेस आया होगा। और टोटल 300 का 48%। ठीक है, मतलब ये आपके पास कितना हो गया 66 हो गया। तो बाकी का रिमेनिंग आपके 39 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या आएगी आपके पास 39C2 डिवाइडेड बाय 105C2। तो यहाँ से भी अगर हम देखें ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन विल सेटिस्फाई। ठीक है, क्लियर हो गया।